Assalamualaikum dear students, I hope all of you are doing great और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बड़े मस्त में आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपके लिए मैं यहां पे लाया हूं मॉडल टेस्ट पेपर 2025। जो केमिस्ट्री पेपर आपका क्लास 11th के लिए रहेगा, हमने इसका एक मॉडल टेस्ट पेपर बना लिया है। बिल्कुल वही पैटर्न जो कल आप बोर्ड एग्जामिनेशन में फेस करेंगे। इसमें आपको एमसीक्यू टाइप भी मिलेंगे, इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बेटा बात बताऊं, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, ये याद रखिएगा, इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, या तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही होंगे डायरेक्टली, या बेटा तकरीबन 50% चांसेस है जो मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हैं वही क्वेश्चंस बेटा आपके मेन एग्जाम में होंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हर एक सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है, आप बेटा इन क्वेश्चन पेपर्स को कीजिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर, और जो पहला सेक्शन है, इसमें पहला सेक्शन बेटा मेरा होता है एमसीक्यू। अब इस एमसीक्यू में 10 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। बड़े सिंपल से होंगे। मैंने भी यहां पे 10 क्वेश्चंस दे दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और इसी हिसाब से पहले ये मॉडल टेस्ट पेपर प्रिपेयर कीजिएगा। ये डेफिनेटली इसमें से 50-60% आपके एग्जाम में होगा। तो चलो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, ये देखो बेटा। मेरा पहला क्वेश्चन है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ईथेन। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ईथेन। देखो बेटा, जो ईथेन होता है इसकी फॉर्मूला है C2H6। ये है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको बताना है इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। मैं चाहूं मैं यहीं पे सॉल्व करूं, लेकिन नहीं, ये पेपर आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। आप अपनी प्रिपरेशन लेवल देख लीजिएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कहां तक हो गया है, और कमेंट बॉक्स में इन ऑब्जेक्टिव्स का आंसर दे दीजिएगा जितने भी आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है CaCO3, और आपसे पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो आई होप आपने टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा होगा, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन यहां पे है एमसीक्यू टाइप, द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। बेटा आपको दिया गया है वाटर, कितना वाटर दिया गया है, 180 ग्राम्स। बताइए 180 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल्स हो गए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये कितने मोल्स हो गए। आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर निकालिए। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन 4। ये देखो क्वेश्चन 4, pH ऑफ 10 to the power -3 मोलर HCl। आपको बेटा एक सॉल्यूशन गिवन है, और उस सॉल्यूशन में जो HCl की कंसंट्रेशन है दैट इज 10 to the power -3 मोलर। बताइए इसका pH क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। pH निकालने के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे लास्ट ईयर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये पहली शेल है। इस पहली शेल को, पहले ऑर्बिट को कहते हैं बोहर्स ऑर्बिट। बताओ इसकी रेडियस कितनी है। आपको मालूम होना चाहिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू n²। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको एंगस्ट्रॉम में रेडियस मिलेगी। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स आप में मुझे बताइए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन,
हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ा होगा। आप मुझे बताइए PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इज इट sp3, sp2, sp or sp3d? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन पे है। उसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। आपको दिया गया है CrO5, बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम का? इज इट +4, +6, +8 और +10? और मैं आपको स्ट्रक्चर भी दे के रखूं, ये है CrO5 का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से आप आसानी से निकाल सकते हो। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, जरा इधर देखिए बेटा मेरा, इधर देखो। आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में AlCl3, AlCl3, बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये लेविस एसिड है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड? जल्दी से, AlCl3 बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, या ये लेविस एसिड है? जिसको क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते जाएंगे। ये आप ऐसे समझ लो, ये आप बोर्ड का पेपर ही कर रहे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नाउ कार्बोकैटाइन, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल कार्बोकैटाइन इज, बताइए इनमें से कौन सा कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा सुटेबल है? और मैं आपको एक हिंट देता हूं, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल। और एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट एमसीक्यू है, आपके बोर्ड में भी सिर्फ 10 एमसीक्यू होंगे, तो यहां मैंने आपको एमसीक्यू दे दिए हैं, ये 10th वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस? आप बताइए इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? स्टेट फंक्शन वो होती है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और जिसका डिपेंड पाथ पे करता है उनको पाथ फंक्शंस कहते हैं। आपको बोलना है कि इनमें से Q एंड W यानी हीट एंड वर्क, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज, आप मुझे बताइए इसमें कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो ये था पहला सेक्शन, इसमें एमसीक्यूज आपके सामने थे। अब है बेटा सेक्शन सेकंड, ये देखो, ये है बेटा सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपके सामने, ये देखिए बेटा, ये मैंने क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स, ये 9 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास एंड AMU। आप बताइए मुझे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU क्या होता है? इसको प्रिपेयर करके जाइएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो सकता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आयनिक बॉन्ड और लेटिस एनर्जी। इसी तरह से डिफाइन डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये सेक्शन सेकंड है, वेरी शॉर्ट, 2-2, 3-3 लाइन्स में इसका आंसर देना होता है। यू हैव टू सेटिस्फाई द एग्जामिनर, जो उसने पूछा है उसका आंसर दे दो। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बॉन्ड फिशन पढ़ते हैं, होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, इनमें क्या फर्क है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डिफाइन कर लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन है उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो आप ड्रॉ करके बताओ। तो ये था सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को बेटा ज्यादा डेंड्रोलॉजी नहीं लिखनी होती है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। अगरचे 2 ही लाइन्स में वो सेटिस्फाई होता है आंसर तो दे दीजिएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा हमारे पास एक और सेक्शन है, दैट इज सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 3-3 मार्क्स वाले होते हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन का आधा पेज 5, 8, 6 लाइन्स में आप लिख सकते हो। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये भी याद रखो, इसमें रिलेशन भी आ सकती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा,
एक और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक से है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये 3 क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे मैं दे रहा हूं, ड्रॉ शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज पर वेस्पर थ्योरी। आपने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपसे बताया जाएगा, बताओ BF3 की शेप क्या है, NH3 की शेप, PCl5, H3O+, SO2, SF4, ClF3। ऑन द बेसिस ऑफ एस्पर थ्योरी इनकी शेप को प्रैक्टिस कीजिएगा, यह आपको कल पेपर में देखने को मिल सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, इनके एलिमेंट्री आइडियाज आप कर लो। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके 2 टाइप करना, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, इसमें वो डिफाइन कीजिएगा, उसकी एग्जांपल्स भी, और एलिमेंट्री आइडिया व्हाट इज साल्ट हाइड्रोलिसिस। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, व्हाट आर कार्बोकैटाइंस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल कार्बोकैटाइंस। तो आपको पहले कार्बोकैटाइंस को डिफाइन करना है, व्हाट आर कार्बोकैटाइंस, और कार्बोकैटाइन कैसे बनते हैं, होमोलिटिक फिशन या हेटेरोलिटिक फिशन से, और उसके बाद स्टेबिलिटी पे इनका एक छोटा सा नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है, और आपको यह भी बताना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन सी एग्जांपल्स आती है और इंटेंसिव में कौन सी एग्जांपल। तो ये सेक्शन सी था आपके पेपर का शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये आपको शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपको फायदा ही हो जाएगा, या लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप में से ही आ जाएगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कस अब्बास प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होंडस रूल। और इसका आर दिया है, डिफाइन ऑर्बिटल, ड्रॉ द शेप ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स। F तो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, लेकिन S स्फेरिकल, P डम्बेल और D डबल डम्बेल, ये शेप्स बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। तो एक और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो यहां इस मॉडल टेस्ट पेपर में दिया गया है, दैट इज व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एड अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स एप्लीकेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके टाइप्स +I और -I, और इस इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है। इसका आर पार्ट 5 मार्क्स वाला जो है, दैट इज हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे एक नोट लिखना है आपको। उसके बाद बेटा एक और ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप, राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को बनाने के तरीके 3 मेथड्स कर लो, उतना काफी है जो NCERT में गिवन है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। जो बेंजीन है इसकी खूबी है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और बेटा आपको वहां पे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद इसका आर जो है, दैट इज गिव केमिकल रिएक्शंस। किसकी रिएक्शंस आपको करनी है, कौन सी रिएक्शंस, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये बेटा मैंने आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर बना के दिया है, बिलीव मी, यहां से आपको मेन जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और खुद भी इस पेपर को ट्राई कीजिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है उनमें से एक भी स्किप मत करना, आपको डेफिनेटली ये मेन एग्जाम में मिलेंगे। आई होप आपको ये बड़ा पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप कुछ और भी चाहते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।